गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के पेपर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इसे कहेंगे इंग्लिश में। इस चैप्टर को हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम परिभाषा यानी फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, पिगमेंट्स यानी वर्णक कौन से होते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड या फोर्थ पार्ट में हम लोग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज प्रकाश संश्लेषण परिभाषा से। तो डेफिनेशन है इसकी कि फोटोसिंथेसिस एक, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस पे जो पृथ्वी की पूरी लाइफ होती है वो डिपेंड करती है। और ये एक एबिलिटी है केवल ग्रीन प्लांट्स में, जो प्रकाश यानी सन की जो ऊर्जा लेके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी तो बिल्टअप करते हैं, साथ में ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस को जो है एनर्जी मिल सके और प्रॉपर जो है पूरे प्रोसेस लाइफ के वो चल सके। अब डेफिनेशन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है जिसमें जल का तो ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब आप देख रहे हो नीचे रेड कलर में डेफिनेशन इक्वेशन देख रहे हो। लेबल्ड इक्वेशन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6 कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं C6H12O6 और जल प्लस 6H2O और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आई है। तो ये डेबल्ड इक्वेशन है, आप लोग ध्यान रखें। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ है और इसके साथ जल और ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर आई है। तो ये तो हुई इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं रिक्वायरमेंट, फोटोसिंथेसिस में कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल ये जो हैं बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता होती है। अब आप देखिए इसके नीचे कि जितनी भी सन की जो है सूर्य की लाइट जो पत्तियों पर पड़ती है उसमें 80% लाइट जो है पत्तियां जो हैं पादपों की वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं यानी अवशोषित कर लेती हैं और 10 से 15% जो लाइट पत्तियों पर पड़ती है वो रिफ्लेक्टेड मतलब दोबारा से टकरा के वापस चली जाती है और 5 से 10% इधर लिखा है ट्रांसमिटेड मतलब पत्तियों से होके नीचे चली जाती है, ट्रांसमिटेड। उसमें से बहुत ओनली फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, बहुत कम जो अमाउंट ऑफ लाइट है यानी 4 से 15% जो लाइट है वो जो है फोटोसिंथेसिस यानी में काम आती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में केवल टोटल लाइट जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, केवल 4 से 15% लाइट जो है प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। फिर जितनी भी लाइट है बाकी वो वेस्ट हो जाती है, किसके फॉर्म में, हीट फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन में या फ्लोरोसेंस के फॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं कि विभिन्न वर्णक, कौन कौन से वर्णक फोटोसिंथेसिस में कार्य करते हैं यानी पिगमेंट्स कौन कौन सी हैं। इधर फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्लोरोफिल्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। इसमें से जो मुख्य पिगमेंट है वो क्लोरोफिल्स मुख्य पिगमेंट तो हैं ही और उसमें भी क्लोरोफिल ए जो है ये मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस की, यानी ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लोरोफिल ए C55H72O5 N4 और मैग्नीशियम और क्लोरोफिल बी का है C55H74O6 N4 और मैग्नीशियम। ये तो क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल
क्या होते क्लोरोफिल्स जो हैं ये मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड्स होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नीचे बनाया हुआ है। क्लोरोफिल की एक रासायनिक संरचना के बारे में आपको बता दूं मैं कि स्ट्रक्चरली देखा गया है क्लोरोफिल अणुओं में एक सिर, इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल टैडपोल, आपने सुना होगा ज़ूलॉजी में टैडपोल, तो बिल्कुल टैडपोल की तरह लगता है। एक सिर होता है और लंबी जो है पूंछ में डिवाइडेड होता है। और अणु का सिर, जो क्लोरोफिल अणु का जो सिर है उसमें 4 पायरोल रिंग्स आप लोग देख रहे हो, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। और 4 पायरोल वलयों के विन्यास से जो ये बना हुआ होता है ये आपस में कनेक्टेड होता है मिथाइल बंधों से। आप देखे हो 4 पायरोल रिंग जो मिथाइल बंधों से संयुक्त जुड़ी हुई है और ये टेट्रा पायरोल रिंग बनाती है। टेट्रा पायरोल जो वलय के केंद्र में आप देख रहे हो मैग्नीशियम का परमाणु उपस्थित है। प्रत्येक पायरोल वलय में 5 परमाणु यानी 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होते हैं तथा प्रत्येक वलय से एक पार्श्व श्रृंखला संलग्न होती है। इसमें एक पायरोल वलय लंबी जो है पायरोल वलय लंबी C20H39OH अल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं फाइटोल टेल। तो मुख्य तौर से आप देखो 2 पॉइंट्स लिखे हैं। क्लोरोफिल्स आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड्स, यानी सेंटर में मैग्नीशियम होता है और 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो मिथाइल ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती हैं और लंबी श्रृंखला की फाइटोल टेल होती है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया C20H39OH अल्कोहलिक टेल से ये फाइटोल टेल बनी हुई होती है। नाउ आगे जो पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स, मुख्य पिगमेंट्स तो हो गई। क्लोरोफिल ए जो है मुख्य पिगमेंट है और सेकंड पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। और ये जो कैरोटीन्स हैं ये रेड ऑरेंज कलर की पिगमेंट्स होती हैं और जनरली पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं। ज़ैंथोफिल्स जो हैं ये येलो ब्राउन पिगमेंट्स होती हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ पिगमेंट जो होती हैं वो होती है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स 2 भागों में डिवाइड है, फाइकोसियानिन और फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसियानिन ये ब्लू कलर की है और इसकी वजह से आपने देखो सैनिफाइसी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं, नॉस्टॉक है, ऑस्ट्लोरिया है, उनका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन होता है। यानी ये वर्णक जो फाइकोसियानिन है वो सैनोफाइसी में या मिक्सोफाइसी में ब्लू ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट टाइप के फाइकोबिलिन्स हैं फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर की पिगमेंट होती हैं और ये स्पेशली एल्गी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन उपस्थित होता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको पिगमेंट्स बताई, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। नेक्स्ट आप लोग को एक बार स्ट्रक्चर बताना जरूरी है क्लोरोप्लास्ट का, हालांकि आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। 12th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए आप लेबल डायग्राम है ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट का और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। एक बार डायग्राम की तरफ देखिए कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो है 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स यानी 2 एकल कलाओं से बना हुआ होता है। प्रत्येक कला जो 2 कलाओं के बीच के मध्य एक भाग होता है, मध्य भाग होता है जो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट चौड़ा होता है और ये इस अवकाश को हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये जो 2 कलाओं के बीच में जो अवकाश होता है उसे हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अंदर का भाग 2 स्पष्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप देखिए लिखा हुआ है स्ट्रोमा, जिसे हम पिठिका भी कहते हैं, और दूसरा भाग है जो है ग्रेना। यानी क्लोरोफिल के अंदर की संरचना 2 भागों में डिवाइड होती है, स्ट्रोमा और ग्रेना। और ये आप स्ट्रोमा के बारे में ये जो मैट्रिक्स है, ग्राउंड पोर्शन है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ से भरा हुआ रहता है। इसके अलावा स्ट्रोमा में राइबोसोम,
डीएनए अणु, आरएनए अणु, ऑस्मोफिलिक कणिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये ऑस्मोफिलिक कणिकाएं जो होती हैं इसमें तेल की बूंदें संचित होती हैं। स्ट्रोमा में आप लोग देखोगे कि लैमिले उपस्थित हैं, जिन्हें हम स्ट्रोमुला लैमिले कहते हैं। स्ट्रोमा में मुख्य, आप ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रोमा में जो है प्रकाश सिंथेसिस का यानी फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में डार्क रिएक्शन होता है। अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा कि स्ट्रोमा के अंदर जो है डार्क रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का होता है। इससे अतिरिक्त इस भाग में लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड भी उपस्थित होते हैं। सेकंड भाग जो है क्लोरोप्लास्ट का वह है ग्रेना। ग्रेना एक जटिल भाग है और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में? ये होता है ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। और ये प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेनम उपस्थित होते हैं, यानी ग्रेनम जो है सिंगुलर होगा ग्रेनम और एक से अधिक होगा ग्रेना। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेना उपस्थित होते हैं। ग्रेना जो लैमिले हैं, आपने देखा होगा, आप एक सिक्के जो है, बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्के रख दो तो एक संरचना सी फॉर्म होती है। ऐसी संरचना आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ग्रेनम लैमिले एक से ऊपर एक सिक्के के चट्टे जो है की भांति सघन व्यवस्थित रहती हैं। विभिन्न ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। एक स्ट्रोमा लैमिले में एक या अधिक ग्रेनम का भाग बनाती हैं। ग्रेनम पटलिकाओं व स्ट्रोमा पटलिकाओं में कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता। ध्यान रखिए, एक ग्रेनम के अंदर 10 से 100 पटलिकाएं का चट्टा होता है। प्रत्येक पटलिका या थाइलेकॉइड 2 कलाओं से बनी होती है तथा इन दोनों के मध्य जो है ल्यूमेन, इन दोनों के बीच के अंदर जगह जो मध्य में जगह होती है उसे ल्यूमेन कहा जाता है। तो ये तो हुआ शॉर्ट में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसे हमने इंट्रोडक्शन में इसलिए लिया है क्योंकि जो मेन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपका फोटोसिंथेसिस में, जिसमें हमने डेफिनेशन, विभिन्न टाइप के वर्णन और क्लोरोप्लास्ट का शॉर्ट में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट 2 में मेन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग यूट्यूब पे PDF भी मैं आपको इसमें बनाऊंगी और यूट्यूब में भी आप इसको मैकेनिज्म आपका दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।